नमस्कार, आप सबका इस एपिसोड में स्वागत है। आज के इस एपिसोड का विषय है बाल हिंसा या बाल उत्पीड़न। जब हम बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हैरेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों के खिलाफ होने वाले हिंसा शामिल होता है। चाहे हिंसा करने वाले कोई भी क्यों न हो, जैसे कि माता पिता या अन्य देखभाल करने वाले, कोई भी उनका अपना रिश्तेदार या कोई और अजनबी, कोई भी अगर उन बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार का हिंसा या उत्पीड़न करता है तो यह बाल हिंसा की श्रेणी में आ जाता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 1 बिलियन बच्चे किसी न किसी तरह के यौन हिंसा या फिर उपेक्षा के शिकार होते हैं। अतः इन आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि बाल हिंसा या फिर बाल उत्पीड़न या फिर चाइल्ड अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, वह एक कितनी बड़ी समस्या है हमारे सामने। और इस विषय पे हमें बात करना कितना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। अगर एक बच्चा मानसिक और शारीरिक तौर पर सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। यह हमें समझने की ज़रूरत है। बचपन में किसी भी तरह के हिंसा का अनुभव बच्चों को आजीवन उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण के अनुभवों पर असर डालता है। SDGs अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 16.2 के अनुसार भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और सभी प्रकार के होने वाले हिंसा और अत्याचार को रोकने के का प्रयास किया गया है। दुनिया भर के साक्ष्य यह बताते हैं कि अगर समुचित प्रयास किया जाए तो बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा या उत्पीड़न को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जागरूकता करना या जागरूक करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तभी इस विषय के ऊपर हम सबका ध्यान केंद्रित कर पाएंगे या फोकस कर पाएंगे। बाल यौन शोषण के घातक और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीड़ितों के ऊपर इसका प्रभाव वयस्क जीवन तक बने रह सकते हैं। बाल यौन शोषण का प्रभाव शारीरिक, मानसिक के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी खलल डाल सकता है। उनके अंतरंग रिश्ते पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि बाल शोषण का शिकार व्यक्ति वयस्क होकर खुद भी बाल शोषक बन जाए। अतः यह एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। इससे हमें अपने बच्चों को बचाना आवश्यक है और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हों। जैसे कि बाल यौन शोषण होता क्या है, यह कितने तरह के हो सकते हैं, हम कैसे पहचानें कि किसी बच्चे का शोषण हो रहा है। अगर हमें यह पता चलता है कि किसी बच्चे का शोषण किया जा रहा है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारे पास क्या क्या कानूनी समाधान है इसके लिए। इसी को लेकर मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने इसी से संबंधित एक ऑनलाइन वेबिनार रखा है 23 अक्टूबर को। समय है 3:30 बजे से 5 बजे तक शाम को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ वैल्यू ऐड होगा तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और उस वेबिनार में अवश्य भाग लें। और मैं आपको बताते चलूँ, यह एक पेड वेबिनार है तो इसके लिए आपको कुछ पैसे भी देने होंगे, तो मुझे लगता है आप इसके लिए भी शायद तैयार होंगे। और हाँ, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुँचे और जो भी इस वेबिनार का लाभ उठाना चाहते हों वो ज़रूर रजिस्टर कर पाएँ। तो समय कम है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वेबिनार के लिए अवश्य रजिस्टर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे वेबिनार में ज़रूर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।